हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो बहुत सारे पावरफुल वेपन्स हैं, लेकिन अगर बात की जाए सबसे पावरफुल वेपन्स की तो सबसे पहले जो वेपन्स हमारे दिमाग में आता है वो है आज तक का स्टॉर्मबेकर। पर थॉर लव एंड थंडर मूवी देखने के बाद पावरफुल वेपन्स की लिस्ट थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे गॉर के पास थी नेक्रोसॉर्ड और उससे सारा ऐड हुआ है थंडरबोल्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स कौन सा है। तो आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं म्योनिर के साथ स्टॉर्मबेकर और स्टॉर्मबेकर के साथ थंडरबोल्ट। तो देखते हैं कि कौन सा वेपन सबसे पावरफुल है और शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें म्योनिर की तो ये है एसगार्डियन का सबसे बेस्ट और पावरफुल वेपन, और इसको बनाया गया था निडावेलिया से, और इसका मेटल है उरु मेटल, जो सबसे पावरफुल मेटल माना जाता है एमसीयू में। और इसकी सबसे पहली यूजर थी मौत की देवी हेला। उसके बाद जब ओडिन ने हेला को हेल में कैद कर दिया तो ये वेपन मिला थॉर को। तो आओ बात करें म्योनिर के पास क्या था एबिलिटीज और पावर्स है। तो अगर हम बात करें म्योनिर के एबिलिटीज की तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉर्म मैनिपुलेशन। थॉर अपने पावर से कभी भी वेदर को कंट्रोल कर सकता है, जो कि हम लोग ने पहले ही देख लिया है द एवेंजर्स मूवी में। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, जो कि है एनर्जी प्रोजेक्शन, थॉर अपने म्योनिर की मदद से इतने पावरफुल थंडरबर्स्ट मार सकता है, जो कि हमने द एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देख रखा है कि अल्ट्रॉन की कैसी हालत पतली हो गई थी। तो अगर सबसे अच्छे वेस्ट पॉइंट की बात करें जो कि म्योनिर में है, वो है 3 नंबर पॉइंट वेट मैनिपुलेशन। कि हमारे गॉडफादर ओडिन ने म्योनिर के ऊपर एक एन्चेंटमेंट किया हुआ था जो कि था वर्दीनेस का। अगर हम बात करें हमारे 4 नंबर पॉइंट की, जो कि है फ्लाइट का, तो हमने बहुत सारी मूवीज में थॉर को देखा है कि म्योनिर की मदद से वो कहीं भी उड़कर जा सकता है, वो भी चंद सेकंड में। और अगर हम बात करें हमारे 5th और लास्ट पॉइंट की, जो कि है क्लॉथ जनरेशन और रीजनरेशन का, तो हमने थॉर के सबसे पहली मूवी में देखी है कि जब भी वो म्योनिर को अपने पास बुलाता है तो उसका लुक चेंज हो जाता है एसगार्डियन आर्मर के साथ। और सबसे अच्छी बात जो म्योनिर में है कि थॉर अगर कभी भी वॉर में इंजर्ड हो जाता है तो म्योनिर अपने थंडर स्ट्राइक से थॉर को पूरा का पूरा हील कर सकता है। तो यही थी म्योनिर की एबिलिटीज और पावर्स। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉर्मबेकर के ऊपर। तो अगर हम बात करें स्टॉर्मबेकर की तो ये वेपन है द एसगार्डियन किंग का, जो कि है हमारा थॉर, और इसका ओरिजिन आता है निडावेलिया से, और इसका मेटल भी म्योनिर के जैसा ही है, जो कि है उरु मेटल। तो अगर हम बात करें स्टॉर्मबेकर की पावर और एबिलिटीज की तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। थॉर अगर कभी भी स्टॉर्मबेकर से फाइट करता है तो स्टॉर्मबेकर उसकी बिजली की पावर को और भी बढ़ा देता है, जिसके बाद उसको झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है बायोफोर्स समनिंग। स्टॉर्मबेकर में जो ये पावर है वही इसको सब वेपन से अलग करती है, क्योंकि स्टॉर्मबेकर अपने आप में ही बायोफर्स्ट ओपन करके अपने यूजर को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक ट्रैवल करवा सकती है। और ये बायोफर्स्ट की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो अगर किसी प्लेनेट पर गिरी तो वो प्लेनेट पूरी की पूरी तबाह हो सकती है। और अगर हम बात करें हमारे 4th पॉइंट की, जो कि है फ्लाइट, तो स्टॉर्मबेकर म्योनिर की तरह ही अपने यूजर को कहीं भी फ्लाई करवा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आती है 5th नंबर पे, जो कि है रीजनरेशन और क्लॉथ जनरेशन। रीजनरेशन में स्टॉर्मबेकर म्योनिर की तरह ही थॉर को पूरी की पूरी हील कर सकती है, पर क्लॉथ जनरेशन में वो बात सेम नहीं है, क्योंकि स्टॉर्मबेकर अपने सिचुएशन के हिसाब से आर्मर सेट करती है। तो यही सारी थी स्टॉर्मबेकर की पावर्स। अब आगे बढ़ते हैं थंडरबोल्ट के साथ। तो अगर हम बात करें थंडरबोल्ट की, जो कि है गॉड ऑफ द स्काई ज़्यूस का प्राइमरी वेपन, और थंडरबोल्ट अपने पूरे ओलंपियंस में बहुत ही पावरफुल वेपन रह चुका है। तो आओ देखते हैं थंडरबोल्ट में क्या क्या एबिलिटीज और पावर्स है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा 1st नंबर पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से। तो थंडरबोल्ट स्टॉर्मबेकर और म्योनिर के जैसे ही एनर्जी ब्लास्ट मार सकता है, जो कि ये पावर एमसीयू में तो अभी नहीं दिखाया गया है, बट कॉमिक्स में इसकी पावर बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है टेलीपोर्टेशन। तो हमने थॉर की लास्ट मूवी में ये देखा है कि स्टॉर्मबेकर के नामौजूदगी में थॉर कैसे थंडरबोल्ट से टेलीपोर्टेशन करता है एसगार्डियन बच्चों को बचाने के लिए। और अगर हम बात करें थंडरबोल्ट की लास्ट और आखिरी पॉइंट के लिए, तो वो है कि ज़्यूस थंडरबोल्ट को कभी भी अपने पास बुला सकता है, और थंडरबोल्ट कभी भी कांच के जैसा बिखर के फिर से एक साथ आ सकता है अपने होस्ट के पास। इस वीडियो में हम लोग थंडरबोल्ट के इसी सारे पॉइंट के साथ कंपैरिजन करेंगे दूसरे वेपन्स के साथ, क्योंकि हम अभी नहीं जानते हैं कि थंडरबोल्ट के अभी कितने एबिलिटीज और कितने पावर है। इन माय ओपिनियन इन तीनों वेपन में से सबसे पावरफुल जो वेपन निकल कर आता है वो है स्टॉर्मबेकर,
क्योंकि म्योनिर के पास हीलिंग फैक्टर सुपीरियर नहीं है। और जहाँ बात करें हम स्टॉर्म ब्रेकर की, तो वही स्टॉर्म ब्रेकर के पास है सुपर हीलिंग फैक्टर। और थंडरबोल्ट तो बस अभी अभी आया है एमसीयू में, तो उसकी बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ। और जहाँ हम बात करें टेलीपोर्टेशन की, तो म्योनिर तो अपने होस्ट को कभी भी टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकता। और अगर बात करें थंडरबोल्ट की, तो वो सिर्फ अपने होस्ट को टेलीपोर्ट कर सकता है नॉर्मली। पर अगर हम यहाँ बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की, तो वो अपने यूजर को इतनी पावरफुल बायोफर्स्ट के साथ टेलीपोर्ट कर सकता है कि जिस प्लेनेट पे भी वो बायोफर्स्ट बहुत एनर्जी के साथ गिरेगा, वो प्लेनेट लगभग डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस कंपैरिजन में स्टॉर्म ब्रेकर ही जीतता है। और अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैंने पॉइंट कुछ मिस कर दिए हैं, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो और अपना ओपिनियन भी कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, वरना थॉट तुम्हारी घर की सारी बिजलियाँ ले जाएगा। तो चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो के साथ।